अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप भी कह रहे होंगे कि सुबह सुबह आज व्लॉग आ गया। जुमे का दिन है, बड़ा मुतबरक दिन है। तो मैं इस मुतबरक दिन के सदक़े आज जा रहा हूँ पता करने के लिए ट्रांसमिशन ऑयल का। तो क्योंकि वो कह रहे थे कि ये जो वाहिद इंफॉर्मेशन है आपको इनके टोयोटा के विड्स के मैनुअल पे मिलेगी, और वो भी जापानीज़ लैंग्वेज में। दैन आपको वो इंग्लिश में कन्वर्ट करके फिर आपको पता लगेगा कि आया कि जो है कितनी जो है वो रिक्वायर्ड है रीडिंग। जिसके बाद आप इसको ट्रांसमिशन ऑयल को चेक करते हैं। तो ये सारी जो है ना इन्फो आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलें फिर बगैर यानी। तो जैसा कि व्यूअर्स मैं आपको बता रहा था कि आज हम बताएंगे आपको वो कौन सी रीडिंग है जिस पे आपका CVT ट्रांसमिशन ऑयल फ्लूइड जो सा कि टोयोटा रिकमेंड करता है कि चेंज कर लेना चाहिए। तो 50,000 to 60,000 किलोमीटर्स अगर आपका जो है गाड़ी चल चुकी है तो एक कंडीशन तो ये होगी। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर तो आपकी गाड़ी में ऑयल डला है CVT ट्रांसमिशन टोयोटा का, तो उसकी मियाद विदाउट ड्राइविंग 2 इयर्स है। यानी कि अगर आपका ऑयल पड़ा और आपने गाड़ी यूज़ नहीं भी की दैन 2 साल बाद उसकी जो है ना मियाद ख़त्म हो जाएगी। अब मियाद ख़त्म होने का मतलब ये है कि भाई इस फ्लूइड की एक विस्कोसिटी होती है और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, ताकि जो है ना जैसे ही आपकी CVT की गरारियाँ जो चल रही हैं अंदर आपके CVT बॉक्स में, उनमें जो है ना फ्रिक्शन ना पैदा हो, रगड़ कह लें आप, रगड़ ना पैदा हो, और जो है ना वो आपस में रगड़ खा कर घिसे ना जिसे कहते हैं कि इसलिए फिर वो जो है ना फ्लूइड को यूज़ किया जाता है जो उसको प्रॉपरली लुब्रिकेट करता रहता है। असल में तो लुब्रिकेशन के लिए ये फ्लूइड यूज़ होता है, ठीक है। तो आज हम इस बारे में इंफो लेने के लिए कि टोयोटा क्या रिकमेंड करता है, टोयोटा क्या कहता है, टोयोटा कौन सा ऑयल देता है, उसकी प्राइस क्या है, उसके डालने की लेबर क्या है, उसके जाइन शाइन ये वो सारी प्राइसेस आपको सारा कुछ बताएंगे। मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ टोयोटा के एक शोरूम पे। वहाँ पे पहुँचकर आपसे डिटेल में डिस्कशन होगी कि आपको, बल्कि हम लाइव ही वीडियो बना लेंगे उनकी ना टोयोटा वालों की कि वो क्या रिकमेंड करते हैं, कैसे कहते हैं। तो वो वीडियो भी मैं इसी वीडियो के साथ अटैच कर देता हूँ ताकि जो है ना आपको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन हो सके। जितने भी मेरे विड्स के यूज़र्स हैं उनको ये इन्फो कहीं से भी नहीं मिलेगी जो मेरे व्लॉग्स में होती है। तो अगर कहीं पे कोई मसला मसाइल हो, कहीं पे कोई बात हो, तो भाई कमेंट करके पूछ ज़रूर लिया करें। फ़ौरन जो है वो जो है ना हेटर्स की जो कमेंट्स में ना बॉक्स में उस तरह ना कर दिया करें, पूछ लिया करें, बात को सीख लिया करें, देख लिया करें। मेरे ख्याल से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम में ही सबका फ़ायदा है। तो आई थिंक इट विल बी क्वाइट बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। और नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द टोयोटा शोरूम। नाउ मीट ऑन द टोयोटा शोरूम। तो जैसा कि व्यूअर्स अब आप देख रहे हैं कि हमें काफ़ी टाइम वेट करना पड़ा। असल में मैं आपको एक बताना भूल गया था, बल्कि इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द प्लान, कि मेरा एक दोस्त है उसके पास भी टोयोटा विड्स ही है। तो ही वाज सेइंग दैट कि यार हम इकट्ठे चलते हैं, तो कुछ टोयोटा की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ही मस्ट वांट टू नो अबाउट दैट पर्पस। और इसलिए फिर मैं उसके घर ठहरा हुआ था कुछ देर के लिए इधर। तो अब हम इकट्ठे ही मूव कर रहे हैं। वो साहब पता नहीं विड्स को भी पता नहीं कोई AMG समझ के निकाल के उड़ा के ले गए हैं, जिसकी वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा। तो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द टोयोटा एयरपोर्ट मोटर्स, और देन वी विल मीट देयर आफ्टर यू। गलत नहीं होगी? नहीं सही है। व्यूअर्स जैसा कि आप देख रहे हैं हम इस वक्त टोयोटा के शोरूम पे आए हुए हैं, और ये यारिस थोड़ी सी जो है ना मुझे पसंद तो आ रही है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि ये ली जाए या ना ली जाए।
तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका इसके बारे में कैसा व्यू रहा है और मतलब इसकी कंफर्टनेस कैसी है और इसकी राइड कैसी है। ये सारी चीज़ें प्लीज़ मुझे जो है ना इनबॉक्स कीजिए। जिस को पास इसका एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ मुझे इससे एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। थैंक यू। और इसकी साइड लुक्स भी दिखा देता हूँ। ये CVT ट्रांसमिशन के साथ है, इसकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो आप मुझे प्लीज़ इसके बारे में गाइड करें कि ये इसकी राइड कंफर्टेबल है और क्या मामला था इसके, जिस तरह की है ये, तो ताकि जो है ना इसके साथ इसकी जो राइड से भी है हम मुस्तफ़ीद हो सकें। और हम इसको सोच रहे हैं, अभी सोच रहे हैं कि इसको लिया जाए। कि हम इसे टोयोटा शोरूम से आउट हो रहे हैं, फिर करते हैं बात। देख रहे हैं कि हमने टोयोटा वालों से सारी डिस्कशन की है, चूँकि वो एक लेडीज़ थी तो इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा। अदरवाइज़ मैंने आपको कहा था कि मैं आपको जो है ना एज सच क्लिप जो है वो बना के मैं आप लोगों के साथ डाटा शेयर करूँगा, ताकि जो भी मेरे भाई जिनके पास टोयोटा विड्स है उनके लिए, ताकि मैं कन्वीनियंसी कर सकूँ, उनके लिए आसानी पैदा कर सकूँ फॉर द फर्दर प्रोसीडिंग्स एज बीइंग ऑन द टोयोटा बेसमेंट। तो ताकि हमें ना एक वो कंपाइल्ड डाटा अचीव हो सके कि आया कि टोयोटा जो है ना कहाँ कहाँ फैसिलिटेट करता है और कहाँ कहाँ नहीं। और स्पेसिफ़िकली ये जो इंडस है, क्योंकि उसकी वजह ये कि आपकी जितनी भी इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं ना टोयोटा की, तो उसको वो इंडस ही देख रहा है। तो हमने उसमें सारी डिस्कशन की है उनके साथ। उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा प्लान दिया है ऑल ओवर द पाकिस्तान। मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि पूरे पाकिस्तान में जो व्हीकल या मोटर जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके मुताबिक अगर आप देखें तो इस गाड़ी की तकरीबन 50% का जो है ना वो बनता था, क्योंकि ये आपको पता है 3 साल 4 साल लेट आती हैं पाकिस्तान में। ये जापानीज़ गाड़ियाँ 3 साल लेट आती हैं, तो वो उसके मुताबिक उसकी जो परसेंटेज होती है, जिसे आप कहते हैं डेप्रिसिएशन होती है गाड़ी की, कि आप में बिलफर्ज आपका 100 रुपये का नुकसान हुआ है तो उसमें से आपने जो है ना 30% पे करना है, 20% पे करना है। इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन हो रही थी। अगर आप यहाँ की टोयोटा यारिस 0 मीटर लेते हैं या करोला लेते हैं, इट डजेंट मैटर कि आइदर इट इज़ 0 मीटर आर थोड़ी बहुत चली हुई है, लेकिन अगर वो जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग ईयर से देखते हैं इंश्योरेंस को, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैन्युफैक्चरिंग ईयर अगर उसका वही वाला करंट ईयर है जिसमें आप उसको इंश्योरेंस अप्लाई करवा रहे हैं, तो फिर तो कोई मैटर नहीं है। आपकी 0% डेप्रिसिएशन होगी, कोई गवर्नमेंट GST वगैरह जो कटेगा वो कटेगा, अदरवाइज़ आपको कोई भी फ़ाइन चार्जेस ये वो कुछ भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब चूँकि ये 3 साल लेट हैं तो लेट मार्कअप की वजह से आपका MFG डेट जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट है जापान की, वो पीछे चली जाती है 3 साल पीछे। अब जैसे मेरी गाड़ी की आज से 3 साल पीछे की है, तो वो उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन परसेंटेज है ना वो बढ़ती जाती है एनुअली। हर साल वो आपकी बढ़ती है 10%, 20%, 30%, 40%, इस तरह बढ़ती है। तो अब जो ऑल ओवर द पाकिस्तान डेप्रिसिएशन कॉस्टिंग है वो इस वक्त जो रह रही है वो मेरी गाड़ी के मुताबिक 50% थी, लेकिन TPP जो सा है, TPP स्टैंड फॉर टोटल प्रोडक्शन ये टोयोटा प्रोडक्शन प्लान जो है, इसमें जो आपको कंपनसेशन मिल रही है वो 20% की है। मतलब कि इन्होंने जो नई लॉन्चिंग की है कंपनी, मतलब कि इस प्रोजेक्ट की इस तरफ को आया टोयोटा, ठीक है, कोलैबोरेशन विद वो जो है अल हबीब बैंक है। मैंने जो उनसे पूछा है मोहतरमा से, तो उन्होंने कहा है कि कोलैबोरेटेड विद अल हबीब बैंक है, तो उसके ऊपर सारा स्टैंड फॉल कर रहा है ये। तो अगर आप उसको देखें कि इनका आपस में कंपैरिजन, तो भाई तकरीबन मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान में बाकी ट्रेडिशनल जो कंपनीज चल रही हैं, जिसमें मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आपको पता ही है कौन कौन सी कंपनीज हैं, वो 5-7 कंपनीज जो सी हैं, वो मेरी गाड़ी को इस वक्त 50% मार्कअप पे रख रही थी कि डेप्रिसिएशन मेरा 50% होगा। लेकिन TPP ने जो टोयोटा प्रोटेक्शन प्लान है, इन्होंने मुझे 30% से 20% की भी कर दी है। मतलब कि 30% में मैं अभी एंटर नहीं हुआ, 1-2 मंथ 3 मंथ रहते हैं, तो मेरा 25% में अभी फ़िलहाल हूँ मैं। तो मेरी जल्द से जल्द कोशिश रहेगी कि मैं भाई इसको अब रजिस्टर करवाऊँ। रजिस्टर करवाने के बाद, नंबर लगने के बाद, क्योंकि आपकी कोई भी इंश्योरेंस
जो भी आप लेते हैं वो हो ज़रूर जाती है आप APL पे, लेकिन आप क्लेम नहीं करवा सकते। उसके क्लेम फॉर्म लगता है, उसकी रजिस्ट्रेशन लगती है, चेसिस पे खाली नहीं हो सकता ये काम ना। तो उसके लिए रजिस्टर होना ज़रूरी है। तो मैं तो तब भी रजिस्टर करवाऊँगा, और मतलब कि तब भी इंश्योरेंस करवाऊँगा जब मैं रजिस्टर करवा चुका हूँ। तो मेरा ASAP जो है ना, एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल ये प्लान है कि मैं इसको जल्द से जल्द करवा के इसकी रजिस्ट्रेशन करवाऊँ। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर जो है मैं इंश्योरेंस के DPP पे आऊँ और इनका जो है ना टोयोटा का प्रोटेक्शन प्लान लें, जिसमें उन्होंने कहा डेंटिंग पेंटिंग फ्री है। अगर आपका थेफ्ट कोई केस होता है तो आपने एक छोटी सी रिपोर्ट जो पुलिस रिपोर्ट होती है वो लगानी है, क्योंकि भाई ये जो साइड मिरर्स हैं ना आपकी गाड़ी के, ये सबसे पहले जापानीज़ गाड़ी में जाते हैं। तो ये जो साइड मिरर्स हैं, जो ही इसके ये वाले कान उतरते हैं तो आपको भाई एक पुलिस से रिपोर्ट बनवाना है, और रिपोर्ट बनवा के आपने सबमिट करवानी है। दैन उसके बाद आपके अगर लाख रुपए के 2 शीशे डले हैं तो उसमें से आपने 30,000 पे करना है, और जो है 70% जो है वो DPP पे करेगा, और इसकी जो आउटर लाइनिंग मैचिंग है जो वो बॉडी भी अवेल करवाना उनका काम है। हमने काफ़ी डिटेल्ड मैंने डिस्कशन किया है। इसके अलावा भी बहुत पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं कि जी नेक्स्ट ईयर जो है वो उनका प्लान में जो परसेंटेज है बजाय बढ़ने के कांस्टेंट रहेगा, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है DPP की, कि नेक्स्ट ईयर आपकी साल गाड़ी की बढ़ना है तो डेप्रिसिएशन बढ़नी चाहिए। जो आपके गाड़ी की जो मार्कअप वैल्यू जो है इसकी पार्ट्स पे जो आपको कटवानी पड़ती है वो आपकी बढ़ती है, लेकिन इनकी कांस्टेंट रहती है। तो ये एक बड़ा एज है DPP का। तो मेरे तरफ से तो ये एक पॉजिटिव रिस्पांस है DPP के लिए कि टोयोटा ने अपना ये जो प्रोटेक्शन प्लान इन्वेस्ट किया है, ये स्टार्ट किया है, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये इनको आगे फ्यूचर में बड़ा हेल्पफुल होगा। और बाकी मेरे ख्याल से फिर इधर को देख के ना ये होंडा और सुजुकी आई थिंक सो वो भी इस तरफ को मूव करने की कोशिश करेंगे कि वो भी कोलैबोरेशन करें। कंपनीज तो मौजूद हैं, इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो 10-12 मौजूद हैं। वो मैटर वो नहीं है, द मैटर इज़ डैट कि कोलैबोरेटेड कौन है। कोलैबोरेशन में आपके साथ जब आप कोलैबोरेट हो जाते हो, बिलफर्स ये टोयोटा से जो है अगर उनको उस कंपनी को जा रही हैं गाड़ियाँ 500 गाड़ी जा रही है या 1000 गाड़ी जा रही है, तो भाई वो 500 गाड़ी का प्रेशर होगा। आप अगर किसी कंपनी से अगर करवाते हो इंश्योरेंस तो वो एक गाड़ी का प्रेशर आप बिल्ड कर सकते हो, और कितना कर सकते हो। जब टोयोटा प्रेशर बिल्ड करेगा तो वो कुछ और तरह का होगा कि भाई हमारे कस्टमर को आप क्यों पार्ट अवेलेबल नहीं करके दे रहे, क्योंकि जापानीज़ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। आपको इंश्योरेंस वाले लटका देते हैं कि आपके मिरर नहीं मिल रहे, इंपोर्ट नहीं हो रही, इंपोर्ट बंद है, ये इशू है, वो इशू है, 100-440 वो मसले निकाल देते हैं और अड़ा के रखते हैं आपके काम को। ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं। तो इधर टोयोटा जब प्रेशर बिल्ड करेगा, आई थिंक सो, मेरा ये ज़ाती ओपिनियन है कि हो सकता है गलत भी हो, मैं नहीं इसमें कहता, कि टोयोटा जब प्रेशर बिल्ड करेगा तो आई थिंक सो इट मस्ट बी हैविंग इम्पैक्ट ऑन देम, जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनके साथ इनकी कोलैबोरेशन है। तो अल हबीब बैंक के थ्रू इन्होंने किया हुआ कोलैबोरेट, तो आई थिंक सो इट विल बी मच मोर पॉजिटिव फॉर मी एंड माई व्हीकल। तो अब इसके अलावा जो मैंने ट्रांसमिशन ऑयल का पूछना था, क्योंकि आपने देखा होगा मेरी गाड़ी का करंटली अभी 50,000 रेटिंग का मुकम्मल हो चुकी है। उनके मैकेनिक से मैंने पूछा है, उसने मुझे कहा है भाई आराम से गाड़ी चलाओ, आपका ऑयल चेंज होने वाला है। ऑयल की भी मैंने सारी डिटेल ले ली है कि भाई इसके अंदर टोयोटा का 4 लीटर वाला FE डलना है। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको एक बार और बताता चलूँ, जितने भी जो जापानीज़ कार के यूज़र्स हैं वो अमूमन अपने फ़िल्टर को वॉश करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं कोई टेक्निकल तो नहीं हूँ इस बारे में, कोई इतना मेरा नहीं नॉलेज है, फिर भी जितनी इन्फो मैं ले सका हूँ वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। उस बंदे ने मुझे ये कहा है कि देयर इज़ नो नीड टू क्लीन द फिल्टर इनसाइड द CVT या ट्रांसमिशन गेयर बॉक्स। ठीक है, वो कहता जी उसकी ज़रूरत नहीं होती, अगर हम उसको आउट करते हैं तो उसकी कैलिब्रेशन आउट हो जाती है, उसको फिर बैलेंस करना बहुत मतलब कि इम्पॉसिबल सा काम है, जो काम ख़राब है। ठीक है, तो कहते हैं उसमें इतना कचरा नहीं होता कि हम उसको साफ़ करेंगे, जो भी है। कहते हैं टोयोटा इज़ नॉट अलाउड टू डू डैट। ठीक है, इधर वो उनकी अपनी कोई पाकिस्तानी है, ये यानी कि CKD यूनिट है या CPU यूनिट है, जिसमें ये बेड्स वगैरह जो भी आती हैं, कैमरे शैमरे आती है, तो वो किसी भी ना ही CKD का और ना ही CPU का, दोनों का ही वो
ट्रांसमिशन CVT जो फ़िल्टर है, ऑयल फ़िल्टर, वो नहीं निकालते, उसकी कैलिब्रेशन आउट हो जाती है। ये उस बंदे ने आज मुझे डिटेल में समझाया है, बताया है। तो मैं तो व्यूअर्स आपको ये कहूँगा कि अगर आप वैसे तो टोयोटा पे, अगर टोयोटा की गाड़ी है तो टोयोटा पे ही लेके जाएँ, बिकॉज़ मेरा ये कहना है कि टोयोटा नोज़ टोयोटा बेटर, ठीक है, कि वो अपनी गाड़ी को बेहतरीन तरीके से जानते हैं, बिकॉज़ टोयोटा नोज़ हाउ टू डील विद द टोयोटा। तो बाहर के मैकेनिक फ़िल्टर खोल के आपकी गाड़ी की कैलिब्रेशन आउट कर देंगे, ट्रांसमिशन की क्या फ़ायदा। मेरे ख्याल से तो अगर टोयोटा नहीं कर रहा तो देयर मस्ट बी सम टाइप ऑफ रीज़न इनसाइड हियर, तो नहीं ज़रूरत होगी भाई इसकी फिर। सो आज का व्लॉग यही था भाई। इस वक्त 4:47 हो गए हैं, पूरा दिन का बेड़ा गर्क इधर ही हुआ है, ठीक है। और वो जो मेरे साथ मेरा फ्रेंड था, उसने जनाब वो टायर ख़रीदने थे गाड़ी के, मैं वो भी जो है वीडियो साथ ही अटैच कर दूँगा, आप वो भी देख लीजिएगा। हमने विड्स के टायर का साइज़ बढ़ाया है, क्योंकि आपको पता कि ये जापानीज़ गाड़ी है और नीचे से टच करती है अमूमन ज़्यादा, जहाँ पे थोड़ी बहुत आता है। मैंने टायर की हाइट बढ़वा दी है 185 पे, जो यारिस को लगा आ रहा है अभी, जो बिल्ट इन टायर लगा आ रहा है यारिस का, वो 185 की हाइट पे है, ठीक है। वो 185 का R14 पे हमने लगा दिया है। इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि वो प्रोजेक्ट उसका कामयाब रहेगा, क्योंकि अभी कोई इतना हमने इस प्रोजेक्ट पे इतना कोई काम नहीं किया था, अभी तो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल किया था। तो इसलिए मैंने से कहा, मैं कहा भाई अभी जो है ना ब्रांडेड टायर जितने भी जापानीज़ हैं, लाइकवाइज योकोहामा, ब्रिजस्टोन, ये वो, मैं कहा भाई ये अवॉइड करो, अभी आप सिर्फ एक्सपेरिमेंटल चला रहे हैं। तो हमने एक चाइनीज़ ब्रांड आई थिंक सो ZX-Tour ZX-Tour को चूज़ किया है। आई थिंक सो इट विल परफॉर्म वेरी वेल। बाकी जो दुकान वाला था वो भी उसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, तो दुआ कीजिए कि वो हमारा प्रोजेक्ट कामयाब हो। आज उसके टायर्स चेंज करवाए हैं, मैं उसका भी वीडियो के साथ इसी ब्लॉग में अटैच कर दूँगा, ताकि जिन भाई ने अगर वेट्स के लिए कोई टायर चेंज करने हैं, ताकि उनको भी पता लग सके कि आप इस हाइट के, इस वेट्स के और इस रिम के इस साइज़ पे आप ये इतनी कार्ट्रिजन वेट्स में चल सकती है। अगर आप इससे 185 से ऊपर जाते हैं 195 के लिए, तो भाई डैम श्योर है कि आपका टायर बॉडी को टच करेगा और वो किनारी खा के आपका टायर फारिग हो जाएगा। फिर आपके साथ टायरों के मसले ही रहेंगे, क्योंकि आगे गर्मी है, तो आपको पता है वो इनर प्रेशर कहाँ तक चला जाएगा। और मोटरवे पे चलते हुए तो जब भी वो टच करेगा तो टायर फटने का बहुत ज़्यादा चांस है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि 190 की तरफ, 195 के साइज़ पे मत जाएं। 185 इज़ एनफ फॉर इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ विड्स टू अवॉइड द रोड टचेस। यही कहते हैं, तो चुम्मी हो जाती है ना भाई, जो रोड को आपके फ्रेम की जो चुम्मी होती है, इन शॉर्ट ये मैं बता दूं, तो वो चुम्मी से आप बचोगे। तो आज के ब्लॉग को भाई कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। आपको भाई इतना मैं इन्फो दे रहा हूँ वेट्स के बारे में, टोयोटा के बारे में, कौन कौन से जगह पे फिर रहा हूँ, तो भाई लाइक, सब्सक्राइब और ये चीज़ें तो बनती हैं। तो प्लीज़ फर्स्टली press the bell icon and subscribe my video and share to your all friends and like. Thank you. Allah Hafiz. सामने को व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम वेट्स के टायर चेंज करवाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और क्योंकि इसकी थोड़ी ना नीचे से गाड़ी लगती है, तो हमने जो है ना मशवरा किया था टायर वाले से, बंदे से, तो वो कह रहे थे, कहता आप इसकी ना हाइट बढ़वा लें इन टायर्स की ना। तो हमने इसकी टायर की हाइट जो है वो 185 कर ली है। रिम का साइज़ वही R14 पे ही है, लेकिन जो उसकी हाइट है वो हमने जो है ना 185 कर ली है। जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए जी, 185, 70, 40। तो अभी हम रिम भी साफ़ करवा रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने ये रिम्स की सफाई करवा के इनको हमने पेंट करवाया है। ये देखिए चारों व्हील्स के जो है ना हमने चेंज करवाने थे। पहले हमने इनको स्प्रे करवा के, रेक मार लगवा के साफ़ करवाया है, फिर पेंट करवाया है। तो अब ये रेडी हैं, अब सूखने के लिए वेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपसे करते हैं बात। व्यूअर्स आप देख रहे हैं, करें आपने काम, आप नहीं खींचना आते। ये हमने नया टायर ZX-Tour के नाम से है, ये डलवाया है। तो अभी ये काम हो रहा है, ऐसे ये टायर डलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। लगवाने के बाद तो बस फिटिंग हो रही है।